मैं मिल के आया, फिर दोनों तरफ आंखों में आंसू थी, उधर भी इधर भी। उनका भी वेट कर रहे थे कि हाँ कोई आए, कोई अपना लोग आए। तो मैं गया, 15 मिनट टाइम मिले थे, जिसमें 5 मिनट तो वहीं आंखों में आंसू भरा हुआ, ना उनसे आवाज़ निकल रही थी, ना मेरे से आवाज़ निकल रही थी। एनएसए अभी जो है वो एज इट इज़ है। चैलेंज करने के लिए हमारे पास हाईकोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, और अगर हाईकोर्ट भी अगर एनएसए के ऊपर अगर कुछ स्टेप्स नहीं लेती है, हमारे फेवर में नहीं आता, तो हम दोबारा से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष होंगे। आज लोकतंत्र की अंधेरी कोठरी में कोई एक रोशनदान है, तो मैं आपको बतला रहा हूँ, सिर्फ वो मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप है। उसका अपराध इतना ही है कि वो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया। अगर वो अपराध है तो हम उसके साथ हैं कि 2025 से पहले वो आंधी आएगी जिससे सामना करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होगी। मनीष कश्यप की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ खास, बताएंगे आपको पूरी कहानी। बिहार सरकार ने क्या दलील दी इस दौरान, मनीष कश्यप को अब जेल से बाहर आने के लिए क्या करना होगा, तमिलनाडु जेल में बंद मनीष से किसने की मुलाकात, क्या कहा मनीष ने, बताएंगे आपको सब कुछ। करिए थोड़ा इंतजार। हिंदूवादी रागनी ने मनीष के समर्थन में फिर लगाई दहाड़। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, बताएंगे आपको सारी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस शो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस और नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। एक खास बात है, इंडी टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक्स अ लॉट। उम्मीद है आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहेंगे और हमारा परिवार हर रोज बड़ा होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप को बड़ा झटका लगा है। ये झटका मनीष के फैंस, परिवार और समर्थकों के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो राहत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। माना जा रहा था कि मनीष कश्यप की याचिका पर जब आज सुनवाई होगी तो उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि मनीष कश्यप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर कथित हमले के कथित फर्जी वीडियो बनाने के मामले में उनके खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में एफआईआर हुई थी, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका, जिसे हम एनएसए भी कहते हैं, इसी के तहत वो तमिलनाडु की जेल में बंद हैं। मनीष ने कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करने और रासुका के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। देखिए, आज एक तरीके से फाइनल हियरिंग थी हमारे मैटर में, और जो हम लोग मांग कर रहे थे कि एफआईआर्स को क्लब करने के साथ साथ ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए तमिलनाडु से बिहार, तो वो आज नहीं हो पाया। और उसमें कोर्ट का व्यू यही था कि क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग कंटेंट पोस्ट किया गया है, तो कोर्ट ने अभी इस स्टेज पे इंटरफेयर करने से अभी मना कर दिया है, और उस वजह से ट्रांसफ़र तो हमारी एफआईआर नहीं हो पाएंगी। और जहाँ तक बात क्लबिंग है कि उन सारे एफआईआर्स को क्लब करके किसी एक स्थान पे चलाया जाए, तमिलनाडु की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि तमिलनाडु में हमारे पास 6 एफआईआर हैं, तो उन 6 एफआईआर को किसी एक जगह पे चला जाए, उसके लिए हमारे पास तमिलनाडु हाईकोर्ट का अभी रास्ता खुला है। तो कोर्ट ने कह दिया है कि आप हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं क्लबिंग के रिगार्डिंग। जो 6 एफआईआर हैं उनको एक जगह पे चलाया जाए, उसके रिगार्डिंग आप तमिलनाडु हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु सरकार से एनएसए मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस भेजा था और जवाब दाखिल करने को कहा था। बिहार सरकार ने अपने जवाब में कहा कि शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने के बाद मनीष कश्यप संवैधानिक अधिकारों की आड़ लेकर नहीं बच सकता। बोलने की आजादी सभी को है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी और जिम्मेदारी से होना चाहिए। बिहार सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि मनीष के खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्लब नहीं किया जा सकता। वो आदतन नियम कानून तोड़ता है। उसके खिलाफ फिरौती और हत्या के प्रयास जैसे केस भी दर्ज हैं।
खास बात यह है कि आज की सुनवाई से पहले ईओयू ने 700 पन्नों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। मनीष कश्यप के केस की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। इस दौरान मनीष कश्यप की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में अपने अपने तर्क दिए गए। आखिर में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका को खारिज कर दिया। चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। इस दौरान सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने यानी मनीष कश्यप के वकील ने कहा, पहले एफआईआर हुई और अब एनएसए। सीजेआई ने कहा, लेकिन क्या करें, आप फर्जी वीडियो वगैरह बना रहे हैं। उसके बाद मनीष के वकील ने कहा, अगर मुझे एनएसए के तहत होना है तो सभी समाचार पत्रों को एनएसए के तहत होना चाहिए, वो भी सस्ते श्रम की बात कर रहे थे। तो सीजेआई ने कहा, लेकिन अगर आपको एनएसए का उपाय चाहिए तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर सीजेआई ने कहा कि हम एफआईआर को क्लब कर सकते हैं। मनीष के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, जहां भी पहली एफआईआर दर्ज होती है इस नियम का पालन किया जाता है। सीजेआई ने कहा, मुझे कॉमन एफआईआर के बारे में बताइए। तो कपिल सिब्बल ने कहा, जो इस वक्त तमिलनाडु का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के काउंटर में अनुलग्न को देखें। मनीष के वकील ने कहा, अगर इस लड़के यानी कि मनीष को इस अपराध के लिए सलाखों के पीछे होना है तो सभी पत्रकारों को जेल जाना चाहिए और सलाखों के पीछे होना चाहिए। तब कपिल सिब्बल ने कहा, पत्रकार नहीं, उसने चुनाव लड़ा है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कुछ और सवाल पूछे। सीजेआई ने कहा कि बिहार की एफआईआर किन घटनाओं से संबंधित है। तो बिहार सरकार की तरफ से कहा गया 3 एफआईआर हैं। एक मामले में मनीष ने पटना सिटी में ये कहकर फर्जी वीडियो बनाया है कि ये वीडियो तमिलनाडु में तैयार किया गया है और इसमें दिखाया गया है कि प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है। दूसरी उस टिप्पणी पर है जिसमें मनीष कश्यप ने कहा कि मैं पुष्टि करने के लिए तमिलनाडु जा रहा हूँ। मनीष ने उस वीडियो को एक अलग अलग तस्वीर और साउंड ट्रैक के साथ बनाया। तीसरी हथकड़ी में तस्वीरें हैं जो कह रही हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब सीजेआई ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता एनएसए सहित उपाय के लिए उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये तमाम बातें सुनवाई के दौरान हुई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल जवाब चल रहा था तब ये तमाम बातचीत की गई थी। देखिए, एनएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि मेन मुद्दा अब ट्रांसफ़र का था और ट्रांसफ़र के ऊपर कोर्ट ने अभी इंटरफेयर करने से मना कर दिया। तो एनएसए अभी जो है वो एज इट इज़ है, बट लेकिन एनएसए को भी चैलेंज करने के लिए हमारे पास हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। और अगर हाई कोर्ट भी अगर एनएसए के ऊपर अगर कुछ स्टेप्स नहीं लेती है, हमारे फेवर में नहीं आता है, तो हम दोबारा से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष होंगे। अभी क्योंकि वो अब डिसमिस होने की वजह से वो स्टे भी हट गया है, तो अभी जो अथॉरिटीज़ हैं दे आर फ्री। अगर उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर मनीष कश्यप की अगर उनको कस्टडी चाहिए तो वो मांग सकती हैं और वहाँ की जो न्यायालय होगी, जो भी वहाँ की लोकल न्यायालय होगी जहाँ पे मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, वो उसके ऊपर फैसला सुनाएगी। मनीष के फैंस और समर्थक काफी निराश हैं। हिंदुवादी रागिनी ने मनीष के समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप खुद देखिए। बिहार का इकलौता ऐसा बच्चा है जो बिहार के लिए आवाज उठाया है। उसका अपराध इतना है ये दलाल सरकार के नाकामी को जन जन तक दिखाया, बस उसका इतना ही अपराध। कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी ही गरीब बनाता है व्यक्ति को। 20, 25, 30 साल हो गया चचा और पप्पा का राज आए, उसके बाद भी बिहार बदहाल है, तो दोष किसका हुआ? सिस्टम का ही दोष हुआ ना। तो बस उसी के खिलाफ वो आवाज उठाया। उसका अपराध इतना ही है कि वो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया। अगर वो अपराध है तो हम उसके साथ हैं, हम भी अपराधी हैं चूंकि हम उसके साथ आवाज उठा रहे हैं। दम है तो करके दिखाए मुकदमा। बिहार सरकार स्पेशल पावर लगा के एनएसए लगवाया है, ये दुनिया जानती है। आप पत्रकारिता के दृष्टिकोण से ना देखें, कोई बेवकूफ नहीं है, पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। मोटा मोटा लठ पड़ेगा इस बार। इन सब के बीच मनीष के छोटे भाई करण कश्यप अपने बड़े भाई मनीष कश्यप से मिलने तमिलनाडु जेल गए थे। मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, उन्होंने सारी बात बताई विस्तार से। मनीष काफी इमोशनल थे और उनका सबसे पहला सवाल था, मुझे कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। आप भी देखिए क्या बात हुई दोनों भाइयों के बीच। मैं मिल कर आया, फिर दोनों तरफ आंखों में आंसू थी, उधर भी इधर भी। उनका भी वेट कर रहे थे कि हाँ कोई आए, कोई अपना लोग आए। तो मैं गया, 15 मिनट टाइम मिले थे।
जिसमें 5 मिनट तो वहीं आंखों में आंसू भरा हुआ, ना उनसे आवाज़ निकल रही थी ना मेरे से आवाज़ निकल रही थी। बस यही बोल रहे थे कि हाँ कि मेरे सपोर्ट में कौन है। तो मैंने बताया कि आपने जो किया है उसके लिए पूरा बिहार आपके सपोर्ट में है। ऐसा मत सोचो कि हाँ जी आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, लेकिन पहला बार ऐसा हुआ है किसी पत्रकार के लिए इतना रोड पे हो चाहे लोगों के दिल में हो, हर जगह दिल में बस गया था और आज भी उन लोगों का सपोर्ट हमारे पास है। और मैंने जब बोला कि हाँ सपोर्ट में है तो वो भी उनके उसके बाद मुस्कान आना, चाहे उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मली वार्तालाप होना, यही चला। हम लोग भाई के पर डे क्या पर घंटे पर मिनट पर सेकेंड हम लोग वेट में दिन निकाल रहे हैं। बस हमारा घर का बड़ा संतान है और सबका दुलारा भी है। माँ जीती है तो सिर्फ भाई के लिए जीती है। मैं भी अपने पापा से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी को करता हूँ तो अपने भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए स्टार्टिंग से मैं उनके साथ रहा हूँ। स्टार्टिंग चाहे हॉस्टल में हो चाहे उसके बाद पढ़ाई लिखाई हो, बीच में हाँ वो पुणे चले गए थे बीटेक करने, फिर एमटेक किए, मैं यहाँ पे एमबीए करने के लिए मैं दिल्ली आ गया था। बस इतना ही गैप रहा, नहीं तो मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहा है और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट भी किया और बहुत चीज़ें ऐसी है सिखाया है और मेरा गुरु भी रहा है। भले ही मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा हो, लेकिन रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। अब मनीष कश्यप को हाई कोर्ट का रुख करना होगा। हाँ, इंतजार थोड़ा लंबा है। वो कहते हैं ना, उल्फत के मारों से न पूछो आलम इंतजार का। पतझड़ सी है जिंदगी जरूर, उसके बाद आना तो बहार ही है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इंडी टाइम्स, पेज को लाइक और फॉलो करें और अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।